सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर.के.जी.एस क्लासेस में। हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि आरआरबी, एसएससी, जेएसएससी, एनडीए, यूपीपीसीएस इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक रसायन विज्ञान के लगभग 291 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 292 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 292 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर चार में से एक धातु है जो पारा यानी पारद धातु मिश्रण का गठन करती है, यानी उसको मिलाएंगे तो पारे का गठन करती है, इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है, तो वो कौन सी धातु है। पहला है एल्युमिनियम, बी है सोना, सी है चांदी, डी है पारा। तो क्वेश्चन नंबर 292 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारा। यानी जो पारद धातु है उसे पारद धातु से मिश्रण करेंगे तो मिश्र धातु बनाएगी। तो 292 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 293। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है। पहला है आयरन, बी है जिंक, सी है कॉपर, डी है मरकरी। ये एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसी अमलगम का जो एक घटक हमेशा होता है वो होता है मरकरी। यानी 293 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 294। इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। पहला है जस्ता, बी है लेड यानी शीशा, सी है पारा, डी है टिन। तो इनमें से जो चार ऑप्शन है उनमें से जो एक है जिसका प्रयोग थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है पारा। यानी जो पारा है जो डॉक्टर नापते हैं थर्मामीटर उसमें प्रयोग किया जाता है। तो 294 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 295। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है, यानी जो सिंदूर होता है वो रासायनिक दृष्टि से उसका क्या नाम है, रासायनिक नाम क्या है। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, बी है पोटेशियम नाइट्रेट, सी है पोटेशियम सल्फाइड, डी है मरकरी सेकंड सल्फाइड। ये भी एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो सिंदूर का जो रासायनिक नाम है वो है मरकरी डाई सल्फाइड। यानी 295 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 296। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा जो होता है दीवार कीलन नहीं करता है। यानी इसमें चार में से एक है जो किसी कांच के बर्तन में रख देंगे तो वो दीवारों को गीला नहीं करेगा। तो पहला है जल, बी है एल्कोहल, सी है पारा, डी है फिनाल। तो 296 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारा। यानी जो पारा होता है वो कांच की जो दीवारें हैं वो उन दीवारों को गीला नहीं करता है। तो 296 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 297। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पहला है इथाइल अल्कोहल, बी है ब्यूटेन, सी है लेड टेट्राइथाइल और डी है श्वेत पेट्रोल। ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो नॉकिंग में
नॉकिंग से बचाने के लिए कार में जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है लेड टेट्रा इथाइल। तो 297 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 298। टेट्रा एथाइल लेड यानी TEL निम्नलिखित में से क्या है? पहला है फॉसिल ईंधन दहन से उत्प्रेरक, बी है प्रति आक्सीकारक, सी है अपस्फोट रोधी यौगिक, डी है अपचायक यानी अपचायक। तो 298 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपस्फोट रोधी यौगिक, यानी जो टेट्रा इथाइल लेड है वो एक अपस्फोट रोधी यौगिक होता है। तो 298 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 299। निम्नलिखित में से किसमें शीशे यानी लेड की मात्रा अधिक पाई जाती है? पहला है कोयला, बी है खाना पकाने की गैस, सी है उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, डी है निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन। ये भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 299 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उच्च ऑक्टेन वाला जो ईंधन है उसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो 299 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 300। फ्यूज तार किससे बनती है या बनता है? यानी जो बल्बों में लगाया जाता है फ्यूज तार, बल्ब नहीं जो फ्यूज होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में जी अगर मान लो ज़्यादा करंट आए तो गिर जाता है या वो होता है, वही जो फ्यूज तार है वो किसका बनता है? तो पहला है टिन और तांबे का मिश्र धातु, बी है टिन और शीशे की मिश्र धातु, सी है टिन और एल्युमिनियम की मिश्र धातु, डी है निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु। तो 300 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टिन और शीशा की मिश्र धातु से फ्यूज तार बनती है। तो 300 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 301। निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? यानी आप देखे होंगे कि जैसे दिल्ली और नोएडा और गाज़ियाबाद जैसे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ प्रदूषण की मात्रा बहुत इस समय ठंडियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो उसका कारण है वो क्या है वायु प्रदूषण? पहला है तांबा, बी है क्रोमियम, सी है शीशा और डी है कैडमियम। ये SSC 2011 और RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो किसी बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, गाज़ियाबाद, नोएडा जैसे शहरों में जो वायु प्रदूषित करते हैं या होता है वो मुख्यतः होता है शीशा के कारण। यानी 301 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। शीशा इसलिए होगा क्योंकि जो धुआं निकलता है तो उसमें जो डीजल पेट्रोल होता है उसमें भी शीशा मिलाया जाता है हल्का फुल्का, तो उसी से जो प्रदूषण निकलता है वायु प्रदूषण वो जाता है ऊपर हवा में, तो उसी से बड़े बड़े शहरों में वायु प्रदूषित हो जाती है। तो उसी के हिसाब से इसका राइट आंसर शीशा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 302। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है। पहला है फ्लोरीन, बी है सोडियम, सी है मैग्नीशियम, डी है लेड। ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है वो होगा है लेड यानी शीशा। यानी 302 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 303। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0%, 100%, 77%, 65%। तो 303 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0%। यानी जो लेड पेंसिल होती है उसमें शीशे की जो मात्रा होती है वो 0% यानी कुछ नहीं होता है।
तो 303 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 304। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? यानी इन चार में से एक जल में घुलनशील है, एक में घुलनशील नहीं है, एक बाकी तीन जो है वो जल में घुलनशील है। तो पहला है लेड फास्फेट, बी है जिंक फास्फेट, सी है पोटेशियम और डी है सोडियम। तो जो इन चार में से जो जल में घुलनशील नहीं है वो है लेड फास्फेट, यानी जो सीसा होता है, सीसा वाला जो पदार्थ वो जल में विलय नहीं होता है। तो 304 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 305। मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? यानी जो मोनाजाइट या मोनोजाइट है तो उसमें क्या पाया जाता है? पहला है पोटेशियम, बी है यूरेनियम, सी है थोरियम, डी है सोडियम। ये एसएससी 2011, बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2016 और आरआरबी एनटीपीसी 2016 यानी 3 एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। तो 305 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थोरियम, यानी जो मोनोजाइट बालू है उसमें थोरियम की मात्रा पाई जाती है। तो 305 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 306। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? पहला है चीन, बी है यूएसए, सी है भारत और डी है फ्रांस। तो थोरियम का जो सबसे बड़ा भंडार है वो है भारत, यानी 306 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 307। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? पहला है कैल्शियम, बी है रेडियम, सी है थोरियम और डी है मैग्नीज। तो जो केरल का जो तटीय इलाका है, जो वहाँ समुद्र के पास वो जो होता है उसमें थोरियम की मात्रा पाई जाती है, यानी जो समुद्री रेत है केरल का तटीय भाग में उसमें थोरियम पाई जाती है। तो 307 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी थोरियम। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।